हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज एक और बुक को लेकर के मैं आया हूं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बुक रिव्यू नहीं होगा बल्कि एक बुक रिकमेंडेशन एंड बुक सजेशन के रूप में इसे ले सकते हैं। तो आज की डिस्कशन का जो बुक है उसका टाइटल है अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी पार्ट 2 और ये आपके बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हमारे यहाँ कुछ बच्चे अभी 7 सेमेस्टर में मूव करने वाले हैं और कुछ जगह अगर वो ऑलरेडी 7 सेमेस्टर में हैं तो उनको ये सब्जेक्ट डील करने में ये बुक काफ़ी मदद करेगा। और ये जो बुक है वो पूरी तरह से आपके लेटेस्ट पीसीआई सिलेबस को फॉलो करता है, यानी कि उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूरे यहाँ पे सॉल्व में रूप में भी मिलेंगे। प्लस इस बुक को रिव्यू अगर मैं करना चाहूँ तो उसको दो तरीके से रिव्यू कर सकते हैं। एक जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम यानी कि बी फार्मेसी सेमेस्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा अगर आप अपने फ्यूचर में डिप्लोमा करने के बाद, डिग्री करने के बाद या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में कुछ नए नए इन्वेंशन या कुछ नए नए चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके उस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा ये बुक, क्योंकि इसका टाइटल ही वही है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ऐसे होते हैं जो ईजिली बच्चों को समझ में नहीं आते। कारण ये है कि या तो उसके ऊपर काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल नहीं हैं अभी तक, या उनकी लैंग्वेज कुछ इतनी ज़्यादा एडवांस होती है कि वो हमारे समझ से बाहर चली जाती है। बट मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इस बुक में आपको लैंग्वेज बहुत अच्छा मिलेगा। डायग्राम, टेबल, कंपैरिजन, एमसीक्यूज, इवन की काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि आपको आसानी से समझ में आने में काफ़ी मदद करेंगी। इस बुक के रिव्यू के पीछे का एक कारण और भी है कि जब मैं फार्माकोलॉजी के कुछ टॉपिक को डिस्कस करने के लिए देखा था तो उसमें से कुछ टॉपिक इस बुक में मुझे काफ़ी अच्छे मिले। दूसरा कारण यह है कि इस बुक की जो राइटर हैं डॉक्टर शिल्पी प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर SVITS बिलासपुर, इनको मैं पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से जानता हूँ। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन फार्मास्यूटिक्स। ये बच्चों को हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी वे में, स्मूथ वे में एंड फुल ऑफ डेडिकेशन एक्सप्लेन करती हैं। तो जब उनका ओरली एक्सप्रेशन इतना अच्छा होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने वर्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करती होंगी वर्ड्स के फॉर्म में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये एक बुक आप जरूर देखिएगा। अगर आपको इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं मेरे यहाँ की वीडियो से, या अगर आप इसको फिजिकली भी देखते हैं और आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप अपने लाइब्रेरी से रिक्वेस्ट करके ये बुक ले सकते हैं, या अपने लिए भी पर्सनली अगर आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले इसके कंटेंट दिखा दूँ। ये जो बुक है इसके कंटेंट कुछ इस तरीके से हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। पहला है आपका पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। इसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पायलट प्लांट। कभी भी किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते ही सीधे उस टॉपिक पे नहीं आना होता है। उस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आप जानते हैं उसके बारे में, या क्या आपको जानना चाहिए उसके बारे में, इन सब के बारे में आपको बहुत स्मूथ तरीके से एकदम फ्लो के मैनर में, फ्लो का मैनर मतलब होता है 1 to 1 के फॉर्म में, एक के बाद कौन सा आना चाहिए, किसके बाद क्या आना चाहिए, ये प्रॉपर सीक्वेंस होता है। और यहाँ पे पूरे सीक्वेंस को फॉलो किया गया है, इंक्लूडिंग डेफिनेशन ऑफ पायलट प्लांट, डेफिनेशन ऑफ स्केल अप टेक्निक एंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक। क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के, और पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक का यूज किसके लिए होना चाहिए, किन किन खास बातों को कंसीडर करना चाहिए जब आप पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक को डिस्कस या डील कर रहे हो। तो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे मेंशन है। टैबलेट के लिए कैसा होगा, टैबलेट के साथ साथ कैप्सूल के लिए भी कैसा होगा, कैप्सूल के बाद लिक्विड ओरल्स के लिए कैसे होंगे, उसके बाद लिक्विड ओरल के बाद सेमी सॉलिड जो प्रोडक्ट हैं इनके लिए पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक कैसे खास होगा, और कैसे प्रीवियस वन यानी कि लिक्विड का कैप्सूल से कैसे अलग होगा, टैबलेट का लिक्विड ओरल से कैसे अलग होगा, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे हम एक खास बात को भी देखेंगे कि आपको अक्सर क्वालिटी एश्योरेंस भी देखने को मिलेंगे हर एक डोजेस फॉर्म के रेस्पेक्ट में। पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक जब सेमी सॉलिड प्रोडक्ट ले करते हैं तो खास बात यह रह जाती है कि उनके फॉर्म को हमको कैसे मेंटेन करना है, उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसे मेंटेन करनी है। तो पूरी जो स्टडी है एक बड़े लेवल पे बनाने से पहले स्मॉल लेवल पे प्रिपेयर करने की आपको पूरा मिलेगा, इंक्लूडिंग सपोजिटरीज, स्केल अप टेक्निक इन सेमी सॉलिड प्रोडक्ट के अंदर। दूसरा, यहाँ पे आपको SUPSC का जो गाइडलाइंस है, जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में IUPAC का गाइडलाइंस पढ़ा है, वैसे यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमको ये देखना होगा कि इस गाइडलाइन को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइन अंडर दिस गाइडलाइन ऑल्सो। इनके अंदर डेफिनेशन हमको देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे पर्पस ऑफ गाइडलाइन, क्यों गाइडलाइन जारी किया गया, और इस गाइडलाइन के बारे में जब हम देखेंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि एक्चुअली ये किन चीज़ों को किन मैनर में डिफाइन करता है। बायो इक्विवेलेंस स्टडी भी इंक्लूड होगी। फिर हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी की कि ये आपको क्या सपोर्ट करता है, इसकी ज़रूरत
क्या है और क्यों है, क्यों हमको डिजाइन करना होगा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी की। और एट द लास्ट ऑफ दिस यूनिट आपको मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह है आपका क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके रेस्पेक्टिव आंसर्स मिलेंगे पॉइंट टू पॉइंट के मैनर में, और इसके बाद आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसका डेरिवेशन इसी टॉपिक पे मिला हुआ होगा। तो एक बार अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं, तो आपको पूरे क्वेश्चंस जो आपके वाइवा में, आपके मेन एग्जाम में, आपके क्लास टेस्ट में, इवन आपके आगे आने वाले समय में इंटरव्यूज के लिए, जॉब के लिए काफी काम आने वाला है। दूसरा जो यूनिट है, इनमें हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर की। व्हाट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, what is transfer, what is the meaning of transfer of development, what is the transfer of technology etc. इन सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी इंक्लूडिंग देयर प्रोटोकॉल। फिर हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, QRM जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या क्या रिस्क हो सकता है क्वालिटी को मेंटेन करने में, क्या क्या बेसिक चीज़ें कि हमको समझना पड़ेगा, ड्रग के बारे में हमको देखना पड़ेगा, ग्रेन्युलरिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या ट्रांसफर होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंटेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रीमाइसिस है जहाँ पे आप काम करना है वो इंपॉर्टेंट है। कौन से इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, इक्विपमेंट की वैलिडेशन कैसी होगी, क्वालिफिकेशन कैसे होना चाहिए, क्या वो काम कर रहे हैं जिसके लिए हमको वो परचेस किया गया है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी जो चीज़ें हैं वो आपको एग्जाम में पूछती हैं, वह है वैलिडेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमर्शियलाइजेशन पर हमको पढ़ना होगा, फिर TOT एजेंसीज पढ़ना है इंडिया में क्या क्या रेस्पेक्ट में है, NRDC के बारे में स्टडी करनी होगी, और जो TO2 रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन है वो हमको देखना पड़ेगा, लाइसेंसिंग क्या है, मेमोरेंडम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, लीगल इशूज क्या क्या होते हैं। फिर अगला जो यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल। जब कभी भी ड्रग की अप्रूवल की बात आती है तो उस ड्रग के अप्रूवल के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर एक जानकारी को कंपाइल कैसे करें, उसके पीछे की कहानी क्या है। अगर आप USA में अप्लाई करते हैं, अमेरिका में अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए क्या लॉजिक होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्राइटेरिया होगी, इंडिया के लिए क्या होगा रेस्पेक्टिवली, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इस टॉपिक की खास बात क्या है, इसको पहले तो हम लोग हैज मार्क लगा लेते हैं कि ये आपको ना केवल अभी 7th सेमेस्टर में बल्कि 8th सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे तो आपके एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी होगा। और M.Pharm चाहे आप किसी भी ब्रांच से करें, फर्स्ट सेमेस्टर के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनमें भी आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर B.Pharm M.Pharm प्रोजेक्ट ऑल्सो। अगला जो टॉपिक है वह रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। कोई भी ड्रग एक ही कंट्री में बनती है और एक ही कंट्री में यूज होती है, कभी ऐसा होता है? शायद नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि इंडिया में USA के लिए भी मेडिसिन बनती हैं, क्योंकि बन भले इंडिया में रही हैं लेकिन वो यूज होंगी USA में। सो USA को जो ऑर्डर दिया जाने वाला था, यानी कि USA के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था वो पूरी तरह से उसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली होगी। सो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उनका क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या सिस्टम है, US में क्या है, जापान में क्या है, यूरोप में क्या है, सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको चाहिए वो आपको इस यहाँ पे मिलेगी। रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट, इनका क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। पार्ट बी, क्योंकि पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था रेगुलेटरी अफेयर्स, अब पार्ट बी के अंदर देखोगे आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल। जब कभी भी नया ड्रग बनता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, ड्रग डेवलपमेंट में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल क्या है, प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या है, क्यों प्री क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल का ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायल क्या है, इन विवो प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या है, स्ट्रेटेजीज स्टेजेस क्या है, ये हमारे फार्माकोलॉजी में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप इसकी फार्माकोलॉजी समझेंगे, टॉक्सिकोलॉजी समझेंगे, टॉक्सिकोलॉजी में कौन सा एनिमल यूज करेंगे वो भी आप समझेंगे। तो ये हर एक चीज आपको इसमें अच्छे से डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग मतलब क्या होता है, नया ड्रग आपको कैसे डेवलप करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होना चाहिए, फेजेस क्या क्या होते हैं, ये सब जानकारी मिलेगी। इन्वेस्टिगेटर ब्रशर मिलेगा, न्यू ड्रग एप्लीकेशन मिलेंगे जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं, क्लिनिकल रिसर्च क्या है, केस स्टडी क्या है, ये सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर हम क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़ेंगे, फेज 1 से लेकर के आपके पोस्ट मार्केटिंग माइक्रो फेज से भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल क्या है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के फेज कौन से होते हैं, 0 फेज से लेकर के आपके 4 फेज तक पढ़ना होगा हमको। तो ये हर एक जानकारी आपको धीरे से मिलेगी। क्लिनिकल ट्रायल को डिजाइन कैसे करेंगे, प्रोटोकॉल क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट, ट्रीटमेंट असेसमेंट ऑफ एफिकेसी, असेसमेंट ऑफ सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी एंड एफिकेसी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक सबसे कठिन में से एक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है स्टैटिक। इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसके बारे में जानकारी मिलेगी। डाटा कैसे हैंडल करेंगे, एनिमल पे तो आपने जो भी ट्रायल किया होगा, ये कोई ड्रग है, इसके 2 ग्रुप पे ट्रायल किया, इसका X रिजल्ट आया, इसका Y रिजल्ट आया, तो इनको आप कैसे एसेस करोगे।
पब्लिकेशन कैसे करेंगे, सप्लीमेंट्स अगर बाद में ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, बायोस्टैटिक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बायोस्टैटिक के ब्रांचेस क्या है, डाटा कितने टाइप की होती है, कैसे हम सेंटर टेंडेंसी डिवेलेट करेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन का मैनर मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, आप कैसे स्टैटिकल टेस्ट को अलाउ करोगे स्पेसिफिक सिलेक्शन के लिए, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर को तो आपको याद ही समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले समय के लिए। डाटा प्रेजेंटेशन फॉर एफडीए सबमिशन, क्या आप डाटा अपलोड करोगे ताकि आपके जो थ्योरीज हैं उनको सपोर्ट मिल सके। क्वेश्चंस बैंक आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपको किन किन सब्जेक्ट के किन किन टॉपिक के बारे में स्टडी करनी होगी। फिर देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS जिसको बोलते हैं कि क्या क्या क्वालिटी है, कैसे उसको मैनेज करेंगे, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड QMS, क्वालिटी डेफिनेशन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, पर्पस क्या होता है QMS का, बेनिफिट क्या होगा अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या क्या होगी, आपके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, TQM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वो क्या है, क्वालिटी बाय डिजाइन क्या है, लीन मेथोडोलॉजी क्या है, सिक्स सिग्मा क्या है, ऐसे आपको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी बहुत सिंपल तरीके से। इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, इंडिया में कौन कौन से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, CDSCO सिडस्को ये क्या है, इनके फंक्शन क्या है, इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रोल क्या है इनका ड्रग डेवलपमेंट में। फिर आप देखोगे स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है, फंक्शन ऑफ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होती है, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट क्या क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, आपका इंपॉर्टेंस क्या है इन सर्टिफिकेट्स का, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो ऑल सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप टॉपिक के अंदर जंप करेंगे तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करा गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन पायलट प्लांट, जो कि टॉपिक का नाम है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। तो यहाँ पे सीधे सीधे एक्सप्लेन करने के बजाय आपको डिफाइन किया गया है कि पायलट प्लांट क्या होता है, स्केल अप टेक्निक क्या होती है, दोनों का डेफिनेशन आपको बड़े सिंपल मैनर में मिल जाएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। और इसको लेंथी पैराग्राफ से समझाने के बजाय इनके ऑब्जेक्टिव को बाइफरगेट किया गया है, फॉर्मुलेशन रिलेटेड, इक्विपमेंट रिलेटेड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस रिलेटेड एंड प्रोडक्ट रिलेटेड। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है। फिर देखिए हर एक चीज को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपसे पूछें कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या होता है पायलट प्लांट के, तो उसको लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया जा सकता है पैराग्राफ के फॉर्म में, बट दिस पैटर्न ऑफ एक्सप्लेनिंग रिगार्डिंग रिलेशनशिप डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट प्रोसेस एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट इज वेरी यूनिक। इसमें आप देखिए ऑपरेशनल एस्पेक्ट को यहाँ पे वैलिडेट कैसे करें, ट्रेनिंग क्या क्या होती है, किसको किया जाता है, इंजीनियरिंग सपोर्ट क्या हो सकता है, मेंटेनेंस क्या है, मटेरियल कंट्रोल क्या है, इन्वेंटरी कंट्रोल, ऑर्डर लेबलिंग क्या है, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या है, QA एंड QC क्या है, इन सब का इंटर रिलेशनशिप डेवलप किया गया है कि आपस में ये कैसे इंटर रिलेट करेंगे और कैसे मिल करके आपके ऑपरेशनल को सक्सेसफुल बनाएंगे। इन सब की जानकारी को एकदम फ्लो चार्ट में दिया गया ताकि इजीली एक्सप्लेन कर सकें। जनरल कंसिडरेशन को पॉइंट टू पॉइंट साइज, काइंड, लोकेशन, लेबर, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट ऑफ ओरल लिक्विड को एकदम टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है कि आपका पर्पस क्या है, एजेंट कौन कौन से यूज होंगे, इस हर एक एजेंट का पर्पस क्या है, दोनों तरफ से देखिए पर्पस क्या है, कौन पूरा करेगा, ये एजेंट है क्या करेगा, ये दोनों रेस्पेक्ट में आप इसको टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। फिर देखिए आपका मेन पॉइंट वह है आपका क्वेश्चन बैंक। हर टॉपिक के बाद जब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं ना, तो हर टॉपिक के बाद आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए, सेशनल एग्जाम के लिए। तो इसको मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो इसको तो गोला कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसके अंदर शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली इसमें से पूछेगा ही, डिफाइन पायलट प्लांट क्या होता है, स्केल अप टेक्निक क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं स्केल अप टेक्निक को, और इसके क्या क्या जनरल कंसिडरेशन हो सकते हैं अगर आप पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक को फॉलो करते हो, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ये क्वेश्चंस हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर पॉइंट टू पॉइंट है, इवेल्युएशन, प्रोड्यूसिंग, डिटरमाइनिंग, प्रोवाइडिंग डाटा, ये आपको शॉर्ट तरीके से मिलेंगे क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कुछ को स्किप करता हूं मैं, आ जाता हूं सेकंड सेक्शन पे। यहां पे आप देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। अब पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक क्या है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ पायलट प्लांट इज नॉट इंक्लूडिंग, क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पे ऐड करना बड़ा जरूरी है कि नॉट इंक्लूडिंग। सो इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्केल अप प्रोसीजर के लिए ब्लेंडिंग यूज की जाती है। सो डिफरेंट क्वेश्चंस आर देयर एंड उन हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस भी हैं और ऑप्शन के बाद आपको उनका जो करेक्ट आंसर है वो भी मिल जाएगा। सो ये एक ऐसा बुक है जो आपको इस टॉपिक के डेप्थ नॉलेज के साथ साथ ईजी वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेगा। तो मेरा सजेशन केवल यही है कि एक बार अगर पॉसिबल हो सकता है तो अपने लाइब्रेरी में देखिए ये बुक अवेलेबल है कि नहीं, और अगर आपकी लाइब्रेरी में नहीं है तो कहीं से इसको अरेंज करिए
एक बार देखिए और आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं तो यू कैन प्रीफर दिस फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम एज वेल एज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटरव्यूज. सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विश यू ऑल द बेस्ट. प्लीज गिव अस फीडबैक रिगार्डिंग दिस बुक अगर आपने ये परचेस किया है या अगर आपने देखा है तो. थैंक यू.